बोर्ड दिख जाओ, इन सेट करो आगे पीछे करके। सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास वैसे विज्ञान की थी और किसी कारणवश विज्ञान की कक्षा नहीं लग पा रही है। 1-2 दिन में आपकी ये कक्षा भी रेगुलर हो जाएगी। तब तक ये गणित की आज की ये कक्षा है, नेक्स्ट टाइम से विज्ञान होगी। एक बात और, सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि सबको आवाज सुनाई दे रही है। चैट बॉक्स में यस करके लिखिए। वीडियो सबको साफ नजर आ रहा है? जो बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या वो भी स्पष्ट नजर आ रहा है? किसी को कोई समस्या है? क्योंकि आज हम व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका फीडबैक चाहिए भाई, किस प्रकार से है, कैसा है, क्योंकि निरंतर इस कक्षा में हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस संबंध में कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। किसी को बोल के बताना है तो अनम्यूट होकर भी बोलकर बता सकता है। हमारे पास ये सारे सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं। लिख के बताना चाहता है, लिखकर बता सकता है। एक आप बार बार आपको बहुत आग्रह किया जा रहा है कि वीडियो जो है उसको आप अनम्यूट करें भाई। इसका कारण ये है कि इससे हमें जो पूछा जाता है भाई वीडियो साफ दिखाई दे रहा है, आवाज वगैरह, तो वो हमें पता लग जाए स्क्रीन पर ही। अगर आप बीच में कुछ पूछना आते हैं तो ऊपर हाथ करें तो भी हमें पता लग जाता है वीडियो देख कर कि भाई कुछ बात है, ऐसा है, और कौन जुड़ा हुआ है वो भी अच्छे से जानकारी मिलती है। वीडियो की जो क्लियरिटी है, जो लिखा हुआ है वो आप सबको दिखाई दे रहा है ना? किसी के भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। आराम से बोलिए, देर ये पूर्वक। जो मैंने 1 से 5 तक जो अक्षर लिखे हैं वो इस पर दिखाई दे रहे हैं। या फिर वही ग्रीन बोर्ड इस्तेमाल करें? लिखा हुआ नहीं लिख रहा था, कुछ कह रहे लिख रहे हैं, चलो वही ठीक है। तो अगर समस्या है तो हम वो ग्रीन बोर्ड वापस इस्तेमाल करते हैं। तो समस्या नहीं है। ठीक है, हम ग्रे बोर्ड वगैरह सेटिंग कर रहे हैं। तब तक के आप 1 मिनट अपनी कॉपी किताब रखकर तैयार हो जाइए।
अब बोर्ड पर सबको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे हुए ताकि उसे स्क्रीन बड़ी दिखाई देगी और आप साफ देख सकोगे। तो आवाज में या वीडियो में किसी को कोई दिक्कत है बोलकर या चैट बॉक्स में लिखकर बताएं भाई। नहीं। ओके, तो फिर हम आज की यह कक्षा शुरू करते हैं। सुप्रभातम विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों और उनके कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने एक सारणी भी बनाई थी जिसके अंदर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात किए थे। अब हमें जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1 उसे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मक्के तो रखूंगे, एक ये सूट रखोगे, सूट रख मक्की और थोड़ी रख। ऑडियो सभी भाई म्यूट रखें। आवाज सुननी आ रही जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। नहीं रही साहब, नेटवर्क कम होगा। अब सुनाई दे रही है सबको? अब सभी अपना जो ऑडियो है वो म्यूट कर ले भाई। तो पहला प्रश्न है, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसको हमें हल करना है। इसका मान कितना होता है? तो हमें जो सारणी के अंदर जो मान है वो याद होने चाहिए। तो देखिए, 2 यहाँ गुणा, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है इसका मतलब वो गुणा हो रहा है। तो वो गुणा sin 45 का मान है वो होता है 1/√2 गुणा cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। आगे इसको हल करते हैं। 2 गुणा, इन दो को गुणा करते हैं, 1/√2 को 1/√2 से गुणा। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो 1 हो जाएगा, और √2 को √2 से ही गुणा करेंगे तो समान संख्या जिन पर √ लगा हुआ है गुणा करते हैं तो उसका √ हट जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 2। तो अब आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और आंसर आ गया है 1। बहुत ही सरल वर्जन है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा है वो आप स्वयं करना। और प्रश्न संख्या 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए सारणी का ही अधिकतम प्रयोग करना है अच्छे से। तो हम यहाँ पे साइन 30 का मान, तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे साइन 30 का मान तो 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अगला प्लस का निशान 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर। 2 बाहर रहेगा, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, साथ में दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या होगा गुणा होगा। उसके बाद में प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसके अंदर देखिए टेन 60 का मान, टेन 60 का जो मान है वो होता है √3 और ये इसका हो गया होल स्क्वायर। अब आगे हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 प्लस यहाँ पर 2 गुणा के अंदर है और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका √ हट जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दें √3 का स्क्वायर, तो √3 का जो स्क्वायर है वो कितना है 3 होगा, √ इसका हट जाएगा। एक सेकेंड, √3 का जो मान है। अब आगे 1/4 प्लस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1 और ये हो गया है 9। इस प्रकार 9 और 1 जुड़कर हो गया 10 और 10 में हम जोड़ देंगे 1/4। तो ये हम जोड़ते हैं तो बट्टा की जोड़ है तो ये आ गया है 41/4। तो ये प्रश्न संख्या 3 का हल है। किताब के अंदर जो इसके उत्तरमाला में जो हल दिया है वो है 10 सही 1/4। तो हम इसको वापस चाहे तो मिश्र बीज में बदल सकते हैं तो ये हो जाएगा 10 सही 1/4 या 10 के अंदर 1/4 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1/4, ये यहाँ पर जुड़ रहा है। तो दोनों तरीके सही है और आप चाहे तो इसे 41/4 भी लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं है, ये भी सही है। देखिए भाई दोनों जो हमने क्वेश्चन हल किए हैं सब लिखिए। अभी एक बार रफ कॉपी में काम करना है, फिर अच्छे से दिनांक वगैरह लगाकर क्वेश्चन क्रमांक लगाकर पहले 1 उसके बाद में 2 जो मैंने गृह कार्य में दिए है, फिर क्वेश्चन क्रमांक 3 जो अभी करवाया, फिर अगला जो क्वेश्चन है जो कि गृह कार्य के लिए क्वेश्चन क्रमांक 4, उसके बाद में हमें
अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लिख लिया सभी ने? जब आपको पूछा जाए तो आप अनम्यूट होकर यस सर बोल सकते हैं। कोई एक बोल दे तो बस ठीक है, इससे समझ में आ जाता है कि नहीं हो गया। या क्वेश्चन क्रमांक 4 आपको गृह कार्य में करना है। 5वां, पांच कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जी ये सवाल गलत है। गलत है? ये किताब में गलत छपा हुआ है। नीचे साइड ये साइन सही है। साइन स्क्वायर 45 है क्या? नहीं, पूरा बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो। हाँ बोलो। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 है, ऊपर साइन स्क्वायर नहीं है, सेक है 4 क्या? सेक स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ऊपर। सभी सुधार करने हैं इसके अंदर। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। किताब में भी सुधार कर लें। जहां साइन स्क्वायर 30 डिग्री है वहां सेक स्क्वायर करें साइन के लिए, और नीचे जो है कोस स्क्वायर 45 डिग्री उसे 30 डिग्री कर ले, या आप साइन स्क्वायर जो ये 30 डिग्री दिया है इसे 45 कर ले। दोनों में से दोनों ये डिग्री है ना वो समान होनी चाहिए, कहने का मतलब। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। अब लिखते हुए ध्यान रखना है, बराबर का चिन्ह जो है यहाँ पर देखिए जो मुख्य बट्टा है उसके बराबर में है। तो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। वो साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सेक 30 का मान हमें सामने में याद कैसे हो, तो इसके लिए हमें सबसे पहले cos 30 का मान याद होना चाहिए, और cos 30 का मान जो है वो होता है √3/2। √3/2 का हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, लोकेश जुड़ा हुआ है ना? लोकेश आप बताइए tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? देखना नहीं है, तुरंत ही बता देना है। 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब नीचे हमने साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख रखा है, तो साइन साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और ये इसका होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर जो 30 डिग्री है वो होता है √3/2 और होल स्क्वायर। अब इसको बस सावधानी पूर्वक हल करना है, हल करने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4, और इसे मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5/4। उसके बाद में अगला चिन्ह प्लस का 2/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा और रह गया 3, तो ये हो गया है 4/3। 4/3 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो ये हो गया है 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। आगे यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4। आगे हल करते हैं इसे। तो ध्यान दें ऊपर 4 और 3 है, इनका हम लसागु लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और भिन्नों की जोड़ बाकी है यहाँ पर। तो 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 को 5 से कर दिया गुणा तो ये आ गए 15। अगला चिन्ह प्लस का 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया 48 64। उसके बाद में माइनस, और यहां पर आ जाएंगे 12। अब आगे इसके अंदर हम 1/4 3/4 के अंदर हम लसागु लेंगे तो लसागु दोनों का यहाँ पे जो हल है वो समान होने से 4 आएगा और साधारण जोड़ हो जाएगी हम समझेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 64 और 15 इनको हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 79, और इसमें से हम घटा देंगे 12 को तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 67। तो यहाँ आ गया है 67, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 1। ये 12 ये बट्टा वाला है। अब हम देखते हैं इसे, नीचे जो बट्टा वाला 1 है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं और आंसर रह जाएंगे 67/12। ये इसका हल है। देखिए भाई सभी इस प्रश्नावली के कई प्रश्नों में प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, तो थोड़ा ध्यान देना है। पेपर में इस प्रश्नावली संबंधी जो भी सवाल आएंगे उनमें जो लिखा रहता है ना उसी का हल लिखना है, वहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है।
नई किताबों में शायद ये सुधार होके आया है। अब इस प्रश्नावली के जो बचे हुए बाकी के सवाल है, राधिका अग्रवाल 12 कैसे आई? 12 ये 12 ध्यान दें, यहाँ पर 1 है, तो हम जब लैस से लेंगे तो इन तीनों संख्याओं को शामिल किया है, 5/4, 16/3 और -1, तो लैस से यहाँ पे 4 और 3 का वैसे 12 है, तो 15 और 64 जिस प्रकार है, तो यहाँ 1 को मान सकते हैं 1/1, 1/1 होगा, 1 का भाग 12 में गया 12 बार, और उस 12 को 1 से गुणा किया तो आगे 12। अब आपको गृह कार्य के अंदर 1 से लेकर जो 10 तक के सवाल है ये मिलाने हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करना है, इसी प्रकार सारणी से मान रख के इन्हें हल करना है। बस ध्यान रखें हमें सारणी के मान बहुत अच्छे से याद हो जाए, इनका अभ्यास करें। सारणी बनाना सीखने से ज्यादा बेहतर है कि आप इनके मान याद करें, जैसे हमने पहाड़े याद कर रखे हैं। अभी एक बात और सभी ध्यान दें कि कई भैया बहन जो है अभी तक भी पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। लगभग आज की जो संख्या है जुड़ी हुई, लगभग 20 से 30 के मध्य संख्या रहती है, घटती बढ़ती रहती है, कभी 2 बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो संख्या में भी वही वृद्धि हो। और जिनको अभी पता नहीं है उनको बताएं, अगर आपके पास में वो मिलते हैं या कोई कांटेक्ट है, हमने पूरा प्रयास किया है और अभी हम संपर्क कर रहे हैं तो बता भी रहे हैं, और आप भी बताएं भाई किसी को मोबाइल में इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या है तो विद्यालय टाइम में आ सकता है, सुबह 8 से लेकर 10 या 10:30 बजे तक। तो यहाँ पर उस के बारे में कुछ भी पूछना है एप्लीकेशन से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो सभी 10 तक के जो सवाल है वो आप कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें हल करना है सारणी से मान रखकर। कई बार आपके प्रश्नों का सही हल नहीं आ रहा, आप उत्तरमाला से मिलाते हैं तो हो सकता है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक उस क्वेश्चन के अंदर अब हम प्रश्न संख्या 11 कर रहे हैं। इसमें 3 प्रश्न है और x का मान पूछा गया है। पहला है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30। बहुत ही सरल है।
cos x बराबर, यहाँ पर हमें इसमें सामने से मान रखने हैं। तो cos 60 का जो मान होता है वो sin 30 के बराबर होता है, तो ये हो गया 1/2, बीच में कोई चीज नहीं है, गुणा cos 30 का जो मान है वो sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 है, तो यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान है वो है 1/2। आगे हल करते हैं। cos x बराबर, सबसे पहले गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया √3/4। अंश कौन से गुणा किया है और हर को हर से गुणा किया। इसके बाद में यहाँ पर √3/4 और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए हर दोनों के समान है, तो सिर्फ अंशों का योग होगा। √3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपके 2√3/4। √3 दो बार है तो 2 आ गया, √3 3 बार होता तो यहाँ 3 आ जाता। और मैंने बताया भी था कक्षा के अंदर कि जब भी √ की जोड़ बाकी गुणा भाग है तो आप उन्हें कोई x y z या abc कुछ मानकर हल करें तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो मान लो मैंने √3 को x मान लिया, तो ये x प्लस x तो कितना होता 2x, और x का मान है √3। अब आगे 2 और 4 ये जो है ये कैंसिल होते हैं 2 से, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। तो इस प्रकार हमारे पास में cos x का मान आया √3/2। अब हमें cos की सारणी जो है, cos के मानों की जो सारणी, उसके अंदर देखिए √3/2 कितने डिग्री cos का होता है ये हमें देखना है। cos x बराबर cos, तो कितने डिग्री मान के लिए cos के लिए √3/2 होता है। सबसे पहले cos में नहीं पता चल रहा है तो sin में देखिए, sin 60 का जो मान है वो √3/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। हमें cos वाला मान चाहिए क्योंकि इधर cos है, अगर इधर sin होता तो हम sin वाली सारणी लेते, अगर इधर tan है तो हम tan वाले सारणी को काम में लेंगे। तुषार 30 बता रहे हैं, 30 बता रहे हैं, कारुणिक जैन 30 बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया cos 30 डिग्री। अब ध्यान दें दोनों तरफ cos है, इनको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x बराबर 30 डिग्री, और यही इसका हल है। x का मान तो हमें पूछा था और x का मान हमें प्राप्त हो गया है 30 डिग्री। ये कई भैया बीच बीच में हट रहे हैं, वापस ज्वाइन हो रहे हैं। आप मोबाइल को एक जगह स्थिर कर दें, मोबाइल को एक जगह स्थिर कर दें, आपका चेहरा दिखाई दे रहा, आप भी देख सके। जैसे आप टीवी को देखते हैं ना, टीवी को स्थिर कर दिया, टीवी में जो आ रहा आप देख रहे हैं, इसे आप एक छोटा टीवी मानकर ही चलें और देखते रहें। 40 मिनट का जो ये सेशन होता है, एक बात ध्यान रखें भाई, मोबाइल चार्ज हो बीच में बंद ना हो जाए, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें, बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। हमें ये नहीं देखना है कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा हुआ है क्या है, इधर उधर स्क्रीन को ज्यादा घुमाना नहीं है। कई बार इसे क्या होता है कि कैंसिल के बटन पर दबने से मीटिंग से हट जाते हैं, फिर वापस से हमें एडमिट करना पड़ता है।
तो जो प्रश्न संख्या 11 है इसके अंदर ये एक सवाल था, बचे हुए 2 सवाल और है, उनको आप स्वयं हल करेंगे भाई। ये गृह कार्य के अंदर है, बचे हुए जो बाकी के 2 सवाल है इसी प्रकार से इन्हें हल करना है। दूसरा जो सवाल है उसके अंदर इधर साइन का मान है, तो हम जो मान आएगा उसे साइन के सामने देखकर लिख लेंगे। और तीसरे के अंदर tan का मान है, तो जो मान आएगा उसे tan से देखकर लिख लेंगे। tan के साथ में एक √3 लिखा हुआ है, तो एक बार वापस बताओ। भावना ने पूछा और एक पूछा 11 के को 3 बताओ, 11 का 3 बताओ, एक भावना ने। हाँ, तो एक बार ध्यान दे भाई, वापस एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 sin 30। हमने क्या किया, इधर जो cos x है इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने सारणी की सहायता से ये जो चारों मान है 60 30 के ये रख दिए sin cos के लिए, रख के इनको हल किया है। अब जो बटा की जोड़ बाकी गुणा भाग है, जो बेसिक गणित है, वो हम सबकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इनको हल करने का अभ्यास करना है। तो हमने मान रखे और यहाँ पर भिन्नों का गुणा कर दिया है। भिन्नों के गुणे के अंदर अंश से अंश गुणा होता है, हर से हर गुणा होता है। सेम कंडीशन इधर है। अब बीच में रह गया प्लस का निशान, तो हमने इनको जोड़ दिया है। यहाँ पर हर समान थे तो सिर्फ अंशों का योग होगा, प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गया 2√3। यहाँ 2 और 4 2 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया तो नीचे से 2 बचेगा और 1 जो है वो लिखा नहीं जाता है, तो ये √3 बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर 11 का 3 11 का 3। हाँ, पहले एक बार इस प्रश्न को समझ ले, बाद में 11 का 3 बता दूंगा। तो यहाँ पे √3 बटा जो है वो कोस के लिए देखना है, क्योंकि इधर कोस है, तो कोस के सारणी के अंदर देखते हैं कोस के मान के लिए, तो कोस 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोस 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से हमने कोस को हटा दिया, तो x का मान आ गया है 30 डिग्री, और ये हमें पूछा। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है उसके अंदर दिया हुआ है √3 tan x और बाकी आगे प्रश्न दे दिया है, ठीक है। सिर्फ √3 का क्या करना है, तो हमें जैसे इस प्रश्न को सोल्व किया ना वैसे ही करना है। यहाँ तक अगर मान लो पहुंच गए तो इसके साथ में √3 भी रहेगा। जब आप हल करोगे ना √3, या तो आप इधर से पक्षांतरण कर देना √3 का, तो √3 इधर आ जाएगा पक्षांतरण से, तो यहाँ पर सिर्फ tan x बचेगा, तो ये √3 इधर आ जाएगा और इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है ना उससे ये कट जाएगा या हल हो जाएगा। तो ये 11 तक के प्रश्न आपको अच्छे से कॉपी के अंदर करने हैं। और जो अब हमारा सेशन है 40 मिनट का, आप समय अपने मोबाइल पर भी दे सकते हैं। 1 मिनट के लगभग समय बचा है, तो अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और कल का जो विषय आप सबको पता है टाइम टेबल के अनुसार चलेगा। धन्यवाद।